जय हिंद दोस्तों, ये जेड बोर्ड है, इसका पार्ट नंबर 42T4 जेड। ये जेड बोर्ड LG के 4520 और 4500 मॉडल में आता है। इस बोर्ड का वर्किंग और इसका टेस्टिंग मेथड मैं आपको बताऊंगा आज। ये जो हमारा कनेक्टर आ रहा है, ये कनेक्टर पावर सप्लाई से आता है, जहाँ पर VS वोल्टेज हमारे आते हैं, VS, VA और 5 वोल्ट। ये जो कनेक्टर है ये हमारा वाई बोर्ड को चला जाता है, जहाँ से हमारे VS वोल्टेज वाई बोर्ड को मिलते हैं और रिटर्न X सप्लाई रिटर्न इधर आती है। ये हमारा कंट्रोल बोर्ड से आता है। दोस्तों, LCD LED के अंदर जो ड्राइवर बोर्ड होता है उसको LVDS बोर्ड, टिकॉन बोलते हैं, लेकिन प्लाज्मा के अंदर उसको कंट्रोल बोर्ड बोलते हैं। ये हमारा पैनल को चला जाता है आगे। अब हम पीछे अगर इसके देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं आप, एक एक मॉसफेट मिसिंग है, IGBT, एक एक IGBT यहाँ मिसिंग है। दोस्तों, 4520 जो मॉडल होता है उसमें यहाँ पर भी IGBT लगे होते हैं, लेकिन 4500 जो मॉडल होता है उसके अंदर ये सिंगल ही लगा रहता है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम आती है, जनरली ये जो लगे हैं हमारे 30S2A या 30F132, ये खराब होते हैं। खराब कौन कौन से मॉडल में होते हैं? 4520 में। 4520 में मॉडल में जो हमारा पैनल है वो स्पार्क होता है। स्पार्क होने की वजह से ये हमारा जेड बोर्ड डैमेज हो जाता है, या कई बार जेड बोर्ड के अंदर लूज कॉन्टैक्ट होता है, ड्राई सोल्डरिंग होती है, उस कंडीशन में भी ये हमारा बोर्ड डैमेज हो जाता है। तो जब भी 4520 मॉडल में जेड बोर्ड शॉर्ट मिलेगा हमें, या IGBT हमें शॉर्ट मिलेंगे चारों, उस टाइम पे हमने वो पैनल का जो कफ है वो निकाल के दोनों की कंटिन्यूटी आपस में चेक करनी है कि दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है। अगर सपोज कंटिन्यूटी शॉर्ट दिखाता है तो ओके है, और अगर ओपन दिखाता है तो आपका पैनल स्पार्क है, वो आपको पैनल स्पार्क बनाना पड़ेगा। दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो मेरे जो वीडियो हैं YouTube पर, उसमें पैनल स्पार्क कैसे बनाना है वो भी पूरा डिटेल में दिया हुआ है। जब पैनल स्पार्क आप बना लेंगे तो आपको चारों IGBT लगाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ एक एक ही यूज करेंगे, जिससे पैनल को करंट कम जाएगा और वापस वो शॉर्ट नहीं होगा। लेकिन जो 4500 मॉडल आता है उसके अंदर एक एक ही लगा रहता है, उसमें पैनल स्पार्किंग के चांस बहुत कम है। 100 में से 1-2 पैनल में ही स्पार्क होता है। 4520 मॉडल में ज्यादा स्पार्क होता है। अब इसके अंदर कॉमन क्या क्या है, जैसे कि हम देख रहे हैं कि दोनों मॉसफेट IGBT रिप्लेस किए हुए हैं। अब इनका जो गेट ड्राइव सर्किट होता है, जैसे ये गेट ड्राइव है, ये गेट ड्राइव सर्किट यहाँ आया, Z02 पे आया, फिर ऑक्टोकपलर पे आया, और फिर ये IC को चला गया। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है, यहाँ से ड्राइव आया, Z02 को गया, ऑक्टोकपलर को गया और IC को चला गया। तो ये जो IC रहती है, यहीं से ही सारा ड्राइव कंट्रोल होता है मॉसफेटों का। मैं जो गेट ड्राइव सर्किट के रेजिस्टेंस या IC की बात करता हूँ, वो ये गेट ड्राइव सर्किट होता है। इसको ट्रांजिस्टर अगर हम मानते हैं तो ये कलेक्टर हो गया, ये इमीटर हो गया, ये हमारा बेस हो गया। बेस और गेट एक ही होता है। बेस बायसिंग वोल्टेज बोलिए या गेट ड्राइव वोल्टेज बोलिए, वो सारी चीज़ें एक ही होती हैं, और ये इसका वर्किंग है। और इसका कोल्ड टेस्ट में आपको डायोड की कंटिन्यूटी मिलनी चाहिए। दोस्तों, जो मैंने आज आपको जानकारी दी, आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें। और आपका अगर किसी मॉडल का वीडियो का रिक्वायरमेंट है कि सर आपको ये बना के हमें बताइए, तो आपका कोई रिक्वायरमेंट है या कोई पर्टिकुलर मॉडल है, तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं, जिसकी वजह से मैं आपको उस पर्टिकुलर मॉडल का फॉल्ट फाइंडिंग, कोल्ड टेस्ट, वो सारी डिटेल जानकारी देने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा अगर आपको प्लाज्मा टीवी से रिलेटेड कोई भी IGBT, मॉसफेट, IC कोई भी रिक्वायरमेंट
8291476985 8291476985 पे कॉल कर सकते हैं। वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अगर आप ये सब बोर्ड मुझे रिपेयरिंग के लिए भी भेजना चाहते हैं तो सेम नंबर है 8291476985, इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और आप अपना पार्सल मुझे भेज सकते हैं। हम लोग ये बोर्ड रेडी करके आपको भेज देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव ए गुड डे।